सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं जानकारी लाया हूँ तंत्र जगत के शक्तिपीठ के ऊपर। भगवती का प्रमुख शक्तिपीठ है कामाख्या, कामाख्या, जो कि लोकतंत्र में जो सबसे गूढ़तम अथवा गुप्त है। और माना जाता है कि माता का जो है यहाँ 3 दिन का जो है रजस्वला पर्व बनाया जाता है, जो कि अम्बुबाची के टाइम में होता है, जो कि जून और जुलाई के बीच में आता है। और इस टाइम में जो है 3 दिन जो है तांत्रिकों के लिए, मांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए सबसे प्रमुख होते हैं, यहाँ तक गृहस्थों के लिए भी। तो गृहस्थ लोग जो है इन 3 दिनों में जो है अनेक सिद्धियों की भी प्राप्ति कर सकते हैं, अगर वो प्रयास करें तो। परंतु चाहिए उन लोगों को कि वो प्रयास करें, गुरु के श्री चरणों में रहकर देवी की जो है कृपा प्राप्त करें, क्योंकि इस टाइम में जो है ऐसे माना जाता है कि संपूर्ण जितने भी शक्तिपीठ है, 108 शक्तिपीठ है, उसमें से ज्ञात 52 है। उसमें से ही एक शक्तिपीठ आता है जो योनि मुद्रा के रूप में है। कामाख्या में आप जाओगे तो वहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ एक विग्रह मिलेगा, जहाँ की माता का जो है योनि भाग आपको दिखेगा। वहाँ भी पुरुषों का जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो महादेव की अर्धांगिनी है, और वहाँ सिर्फ स्त्रियों को जाना ही अलाउड है। और रजस्वला के टाइम में 3 दिनों तक जो है मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है उस रजस्वला माता का दर्शन न कर पाए, क्योंकि उस टाइम में माता विश्राम कर रही होती है। क्योंकि समस्त जगत के जितने भी शक्तिपीठ है वो एक आते हैं, एक रूप में आकर वो जगत को जो है अपने दर्शन देते हैं। और जो है समस्त सिद्धियाँ, जितनी भी सिद्धियाँ होती है वो ना उस टाइम में 3 दिनों के भीतर जो है माता की चौखट पर बैठे हुए रहते। इसलिए तांत्रिक जो है, मांत्रिक है, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाते इस टाइम में। मेरे गुरु ने एक विधि मुझे दी थी कि जब भी रजस्वला टाइम पड़े माँ कामाख्या का, तो घर में जो है आप उधर नहीं जा सकते, तो घर ही में उनकी स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। त्रिकोणाकार किसी चांदी के पत्र का अथवा जो नारियल को 3 कोने के भाग में काट कर उस पर सिंदूर, आलता, कुमकुम आदि देवी का मंत्र बोलकर कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगदम्बिका योनि मुद्रे नमस्तुते, फिर माता को प्रणाम करके अथवा योनि मुद्रा दिखाकर जो है माता की 3 दिनों तक लगातार पूजन किया जाए, अथवा अपने गुरु मंत्र का लगातार नॉन स्टॉप पूजन अर्चना अथवा मंत्र जप आदि हवन किया जाए, तो इससे जो है 3 वर्ष की पूजा का फल प्राप्त होता है। मेरे गुरु द्वारा मुझे बताया गया था। तो जो है इस टाइम का जो है ये जो आने वाला है गुप्त नवरात्रि के बाद ही आता है, गुप्त नवरात्रि के पश्चात जून जुलाई के टाइम में ही आता है। और जो है ऐसा माना जाता है कि माता रियलिटी में रजस्वला होती है, और ये रजस्वला होने के कारण जो है ब्रह्मरंध्र जो नदी रहती है, ब्रह्मपुत्रा नदी, वो जो है पूर्ण रूप से लाल हो जाती है माता के रक्त से ही। तो माता के रक्त से जो पूर्ण नदी लाल हो जाती है, अथवा प्रत्यक्ष आप अपने आँखों से देखा जाता है। और जब विग्रह को बंद किया जाता है 3 दिनों के लिए, उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है, जो कि 3 दिनों के पश्चात जो है उसको हटाया जाता है, तो वो सफ़ेद कपड़ा पूर्ण तरीके से लाल हो जाता है। और वो लाल होने के पश्चात जो है उसी वस्त्र को प्रसाद रूप में सभी को दिया जाता है। और तंत्र जगत की जिसको भी ये मिल गया भैया, उसकी बम बम हो गया समझो। तो जो ये जो वस्त्र है, इसका जो है तांत्रिक, मांत्रिक, साधक सब लोग जो है इसका उपयोग करते है ना। बेसिकली भारत में माना जाता है कि रजस्वला स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा नियम बिल्कुल नहीं है। यहाँ एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ रजस्वला, जब फर्स्ट टाइम कोई बेटी रजस्वला होती है तो यहाँ उनका पूजन होता है। हमारे भी पद्मशाली समाज में, जो कि है तेलुगु समाज में, आज भी जो है अगर बच्ची कुंवारी जो है युवा अवस्था में आती है और उसको रजस्वला होती है, पीरियड उनको आते हैं, तो उनकी पूजा होती है। क्योंकि वो एक अगर पीरियड आए तो यह समझ आ जाता है कि वो बच्चा देने में सक्षम है। यही रियलिटी है। इसको सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो शुभ है, और जो नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो उनके लिए गलत है। सकारात्मक दृष्टि के लिए जो लोग बोलते हैं मंदिर में नहीं जाना चाहिए, रजस्वला टाइम में स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर से जो है अनेक प्रकार की ऊर्जाएँ आती है, और उस टाइम में बच्चे का जो भी है व्यक्ति, वो स्त्री, उनकी जो रजस्वला टाइम होता है उसमें जो व्यक्ति होती है वो कमज़ोर होती है उस टाइम में। तो इसीलिए जो है उस टाइम में उनको हाथ स्पर्श नहीं लगाया जाता। एकांत कमरे में उनको
एकांत कमरे में उनको जगह दी जाती है अथवा उनको रिलैक्सेशन, उनको आराम प्राप्त हो, इसलिए 5-6 दिन उनको स्किप किया जाता है। तो यही सेम माँ भगवती के साथ भी होता है, क्योंकि माता तो जगत की माता है, यहीं से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है और यहीं से खत्म होने वाली है। तो माँ भगवती ब्रह्म योनि स्वरूपा योनि मुद्रे महाकाली का जो है यहाँ कामाक्षी, कामरू कामाक्षा, त्रिपुरा सुंदरी माहेश्वरी कामाख्या के नाम से प्रख्यात है, अथवा समस्त तंत्र जगत के जितने भी शक्त है उनकी सभी की इष्ट है और तंत्र की समस्त प्रमुख देवी मानी जाती है माँ कामाख्या। और इनकी कृपा के बिना कोई भी तांत्रिक कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, परंतु उसको एक बार यहाँ आकर माथा टेकना ही पड़ता है और यहाँ अपनी साधना को सिद्धि करनी ही पड़ती है, तो जाके उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यही मैं आप सबसे जानकारी लेकर आया हूँ कि भारत में जो है आँखों से आप देख सकते हैं ऐसे-ऐसे चमत्कारों को, जहाँ कि माता भगवती का जो है रजस्वला पर्व भी मनाया जाता है, अथवा जन जागृति के बताने के लिए कि कोई भी रजस्वला स्त्री गलत नहीं हो सकती, अथवा ये जो रजस्वला टाइम है उनके नवजीवन का एक टाइम होता है। यही माँ भगवती सबको संदेशा भी देती है। सबको जन्म देने वाली वही है माँ भगवती जगदम्बा। तो उनकी शरणागति आप हमेशा रहे, ये मेरी भी प्रार्थना। जय माता दी, हर हर महादेव। सब्सक्राइब टू माय चैनल।